दोस्तों स्वागत आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंशन ऑफ द सीएनसी मशीनिंग में मास्टर कैम ट्यूटोरियल्स। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें मिल 3D के फिनिशिंग के टूल पाथ की। बाकी के टूल पाथ की हमने बात की है, आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंड। ब्लेंड है वो है 3 एक्सिस में अगर आप बात करो तो ब्लेंड मिल और पेल मिल का 3D वर्जन। और अगर इसका मैं 5 एक्सिस का वर्जन का बात करूं तो यहाँ पे है एक यूनिफाइड, इसमें एक मॉर्फ स्ट्रेटजी है, ये उसका 3 एक्सिस वर्जन है। इसको कैसे यूज होना है, कैसे यूज होता है, ये कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। जनरली ये जो है ये दो एंटिटी के बीच में यूज होता है। दो एंटिटी इन द सेंस, जैसे कि मैंने ये कलर कर रखा है, ये आप सरफेस देख रहे हो, इस सरफेस पे चलाना है तो मेरे को दो एंटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, दो मेरे को चेन डिफाइन करनी पड़ेगी, उनके बीच में चलेगा ये। तो उसके लिए ये मेरा मॉडल है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ वायर फ्रेम और कर्व ऑल एज। पहले तो मैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे को सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी बाद में। तो ये हो गया मेरा चेन सिलेक्शन, ओके। यहाँ पे मैंने चेन लिया, इग्नोर कर लिया, आउटर एज, ओके, फिट आर्क। तो ये मेरी एंटिटी बन गई। यहाँ पे मैं करता हूँ ज्योमेट्री सिलेक्शन, वायर फ्रेम सिलेक्शन, और इसका कर देते हैं थोड़ा इंक्रीज विड्थ। तो देखो ये विड्थ इंक्रीज हो गई। इसको डिलीट कर दिया, यूज में नहीं है। इसको डिलीट कर दिया, यूज में नहीं है। अभी मेरी ये चेन बन गई, ये चेन, इन चेन के बीच में बनेगा ये। चलते हैं टूल पाथ, एक्सटेंड किया, यहाँ पे है ब्लेंड में, ठीक है, ये है ब्लेंड। ब्लेंड पे गए, अभी सिलेक्शन देखना, इसका नॉर्मल 3D की तरह ही सिलेक्शन है। यहाँ पे मैंने रीसेट कर दिया वॉल ऑफ स्टॉक, यहाँ पे सिलेक्ट ज्योमेट्री। अभी देखो ज्योमेट्री में क्या सिलेक्शन करना है, जहाँ पे हमें मशीनिंग करना है। एक्स्ट्रा सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टूल पाथ वहीं पे चलता है, इधर उधर जाता ही नहीं कहीं। तो ये भी मैं ले लेता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे को सिलेक्शन करना है, ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, देन ओके। उसके बाद चलना है आपको टूल पाथ कंट्रोल। अभी यहाँ पे समझना है, देखो अभी तक हम क्या करते थे, फिनिशिंग में कंटेनमेंट बाउंड्री डिफाइन करते थे, बट यहाँ पे कंटेनमेंट बाउंड्री डिफाइन नहीं करनी। यहाँ पे हमें जाना है कर्व, ठीक है। कर्व ये देख रहे हो आप, यहाँ पे है कर्व। इस कर्व में आपको, जब कर्व में जाओगे यहाँ पे इस सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है दो एंटिटी। दो एंटिटी जब डिफाइन करोगे तब ही ये बनेगा टूल पाथ, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे चलते हैं सिलेक्शन, और यहाँ पे मैंने ले लिया चेन सिलेक्शन, ठीक है। वायर फ्रेम है, क्योंकि मैं वायर फ्रेम ले रहा हूँ। ये एक चेन सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे किया मैंने एंड चेन, ओके। एंड चेन के बाद फिर मैंने दूसरा सिलेक्शन कर दिया, ओके। अभी यहाँ मैंने ओके किया, ओके करने के बाद देखो यहाँ पे दो कर्व आ गए। उसके बाद चलना है आपको टूल सिलेक्शन। तो मैं चलता हूँ टूल, यहाँ पे ले लिया मैंने मान लो 10 का बॉल, इसका होल्डर डिफाइन कर दिया, होल्डर डिफाइन करने के बाद इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंथ डिफाइन कर दी, ये कह रहा है 60 से कम नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कट पैरामीटर्स। तो कट पैरामीटर्स में यहाँ पे स्टेप ओवर है, जो आपको डिफाइन करना है, तो मैंने 0.5 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लेंड में है 2D, अभी 2D 3D, और यहाँ पे स्ट्रेटजी है जिगजैग वन वे, सेंटर टू सेंटर, ये 2D की तरह है जो ब्लेंड मिल में था। तो यहाँ पे है 2D, ठीक है। अभी मैं 2D सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ, जस्ट ओके कर देता हूँ। तो ये देखो ओके किया तो ये टूल पाथ बन गया। अभी चलते हैं प्लस, ये देखो करेक्ट, ये बन गया। अभी इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है, 2D और 3D। 2D में भी हमारे पास दो डायरेक्शन है। फर्स्ट अभी आप देखो तो ये चल रहा है अलोंग, यानी जो भी हमने ज्योमेट्री सेलेक्ट की थी उसके अलोंग। मैं करता हूँ अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब ये इस तरीके से चलेगा, ये देखो। तो बस इसमें आपको यही देखना है कि किस तरीके से बेस्ट है, कौन सा तरीका बेस्ट है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ चला रहे हो तो हो सकता है कि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर दे या हिट हो जाए। तो इसको आप अवॉइड में भी डाल सकते हो, अवॉइड ज्योमेट्री में, बट ऐसा नहीं हो रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे क्या है, ये 2D, ये प्रोजेक्ट के केस में था, यानी 2D स्ट्रेटजी में था। यहाँ पे आप जाओगे 3D में देखोगे यहाँ पे, तो ये दोनों डायरेक्शंस बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस है जो
ये देखोगे पॉइंट्स, यानी टूल पाथ फॉलो कर रहा है उसके केस में। ये है स्टेप ओवर, ये एग्जैक्ट टूल पाथ के बिटवीन जो पॉइंट्स होते हैं वो है, डिस्टेंस है, ठीक है। इससे क्या होगा, डैश डैश, तो इसको कम ही रखना है टॉलरेंस, ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो आपका डैश डैश दिखाई देगा, सरफेस प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। अभी जनरेट हो रहा है, ये हो गया जनरेट, ये 3D के में किया है मैंने, एज पर प्रोफाइल 3D फॉलो करेगा। कभी कभी ऐसा केस होता है कि 2D में टूल पाथ सही नहीं बनता लॉन्ग में, तो आप 3D में बना सकते हो परफेक्ट। तो ये है ब्लेंड मिल। उम्मीद है समझ आया होगा। ध्यान रखना कि दो एंटिटी के बीच में ही चलता है, अगर मैं एक एंटिटी भी डिलीट कर दूंगा तो नहीं चलेगा। बाकी के इसके पैरामीटर्स जैसे लिंकिंग, स्टिप एंड सैलो सारे 3D के वही है। जब जो चेंज है वो है हमारा कट पैरामीटर्स और टूल पाथ कंट्रोल में यहाँ पे कर्व, करेक्ट, यही चेंजेस हैं, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी ये हो गया ब्लेंड मिल। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ जो कि 2026 में एक टूल पाथ ऐड हुआ है, वो है डेबर 3 एक्सिस, यानी चैम्फरिंग 3D के लिए, ठीक है। तो अभी इसको जस्ट सिलेक्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे कैसे हम चैम्फरिंग कर सकते हैं। टूल में यही ले लेता हूँ बॉल ही, इसमें आप बॉल भी ले सकते हो, चैम्फर मिल, एंड मिल, जो भी टूल लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद मैं जाता हूँ कट पैरामीटर्स। यहाँ पे देखो कट पैरामीटर में सबसे है मशीनिंग ज्योमेट्री, सबसे पहले मशीनिंग ज्योमेट्री मैंने लिया, मैंने पूरा मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्शन देखो, एज सिलेक्शन, यहाँ पे है ऑटो डिटेक्टेड और यूजर डिफाइंड। अभी ऑटो डिटेक्टेड अगर आप ओके करते हो तो मुझे नहीं पता ये कहाँ पे लेगा, जिसको जहाँ पे देखेगा 3 एक्सिस में जहाँ पे मशीनिंग कर सकता है, जो देखो जहाँ जहाँ ये कर सकता है वहां इसने टूल पाथ जनरेट कर दिया। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, मैनुअल डिफाइन करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी चलते हैं पैरामीटर्स। मैनुअल डिफाइन करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे मैनुअल यानी यूजर डिफाइन। उसके बाद आपको एज सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पे भी आपको चलना है। 3 एक्सिस में गया, यहाँ पे मैंने सिंगल एज ली, और जैसे कि ये डायरेक्शन चेंज, ठीक है, एक ये एज हो गई। उसके बाद हम ले लेते हैं ये, इस तरीके से आप एज डिफाइन कर सकते हो, करेक्ट। एक एज होगी, उसके बाद ये लेना है तो ये एज ले सकते हैं। तो जहां पे भी आपको चैम्फर लगाना है वो एज आपको डिफाइन कर देनी है। ये सिलेक्शन, और मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ से, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया चैम्फर, यहाँ पे ले लिया। उसके बाद चैम्फर विड्थ आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर आप डेप्थ में देना चाहते हो तो डेप्थ में भी टूल चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिखाएगा प्रॉपर राइट साइड में, ये किस चीज की बात कर रहा है। आपको टूल पाथ कहीं पे चलना है तो वो ट्रिम होना है, या फिर वहां पे रिलीफ देना है, वो भी ऑप्शन है। इनर कॉर्नर के केस में ये सिर्फ इंटरनल, अभी हम नहीं कर रहे। डायरेक्शन आपकी क्लाइंब कन्वेंशनल फ्लैट बनाना है, जैसे कहीं पे रेडियस रहता है तो वहां पे कितने का फ्लैट बनाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कट्स ऑफ द एजेस, अब यहाँ पे एजेस पे कितनी कट लेगा, एक लेगा, एक से ज्यादा लेगा, तो वो भी आपको डिफाइन करना है। या फिर जो आपका एज है वो कैसा होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, तो वो राउंड हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट है तो फ्लैट हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे लेंथ ऑफ द ओवरलेप। अगर आप ओवरलेप करना चाहते हो तो ओवरलेप की लेंथ डालना है। और यहाँ पे सरफेस क्वालिटी यानी कट टॉलरेंस, तो यहाँ पे 10 माइक्रोन पड़ा हुआ है, 20 माइक्रोन कर सकते हो, बट बेटर है कि कम उसमें चलाओगे तो वही चलेगा। इसमें एडवांस है, एंगल वगैरह आपको डिफाइन करना है, जैसे मिनिमम शार्प एजेस एंगल, ठीक है, ये आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप टिक करोगे तो मिनिमम लेंथ ऑफ द एंगल, यानी ये कितनी लेंथ है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। कहाँ पे चलाना है, काफी कंट्रोलिंग है। लिमिटेड एरिया ऑफ द हाइट, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे चलाना है तो वहां पे भी आप चला सकते हो। यहाँ पे एंड स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, तो उस तरीके से आप चला सकते हो। यानी जो हमारा स्टीप एंड सैलो है, जो 3D के केस में, वो यहाँ पे है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हमें कहाँ पे चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है। करेक्ट। एक्सेस में ये 3 एक्सेस है, क्योंकि 5 एक्सेस का टूल पाथ है, बट ये 3 एक्सेस में रखा गया है, तो इसका एक्सेस कंट्रोल सेम ही है, ठीक है। ये है हमारा लिंकिंग, सिमिलर टू 5 एक्सेस है, बट आपको अभी इतना डीप नहीं जाना। जब हम 5 एक्सेस में जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। अभी मैंने जस्ट ये 4 एजेस लिए, तो ये देखो इस पे ये 3D का टूल पाथ बन गया। इससे पहले 3D के लिए बहुत टूल पाथ आपको बनाने के लिए खेलना पड़ता था, बट अभी ये 3 एक्सिस में डाल दिया है तो काफी यूजफुल हो गया आपका 3D का टूल पाथ। 3D में चैम्फर लगाना, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी चैम्फर बना हुआ है, इसीलिए अगर आपकी शार्प एज रहेगी तो और भी अच्छा टूल पाथ बनेगा ये। अब देखो यहाँ पे हमने सिलेक्शन पूरा दिया, बट यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि लिमिटेशन है, 3 एक्सिस है, तो वहां पे नहीं गया वो। जहाँ पे जा सकता था वहीं पे गया। तो ये है डेबर 3 एक्सिस, जो कि 2026 में ही नया आया है, इससे पहले नहीं था ये टूल पाथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टूल पाथ के साथ।
आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।